हाँ मन कायरता दोषे करे वो मन मुंझल क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पन्ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। भाई मेरे को कितना भी राज्य मिले क्या भी मिले तो भी मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता है तो मेरा में आता है तो कौन मेरा ये शोक दूर करेगा। जो इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, मैं बड़ा शोक में मोह में और दुखी हो गया हूँ। ऐसा दुख मेरा कौन मिटाएगा। सारी सृष्टि में मेरे को नहीं देखने में आता है कोई जो मेरा शोक मिटा सके। तुम ही मेरा गुरु है, मेरे को तुम्हारे में ही विश्वास है, तुम ही बुद्धिमान है, तुम ही मेरा शोक मिटाएगा, तुम ही सब कुछ जानता है। अभी मेरे को उपदेश करो। संजय बोला, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। भाई मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा, मेरा ख्याल नहीं है युद्ध करने का। वे चुप हो गए। भाई अभी देखूं भगवान कौन सी सलाह देते हैं। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। अभी हंसी आती है उसके ऊपर, अज्ञान के ऊपर। वो अज्ञान में मर रहा है बेचारा, सूख रहा है और इतना इसका इंद्रियां सूख रही है। शोक में रहे तो बेचारा अर्जुन आंसू बहा रहा है और अर्जुन हंस रहा है उसके ऊपर। कृष्ण हंस रहा है उसके ऊपर, हंस के और बोला, हे अर्जुन, तू न शोक करने योगियों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते। पहला ही पहला वचन भगवान ने बोला है कि तुम ऐसा तो अज्ञान बोल के भी अपने को पंडित कर रहा है, पंडित समझ रहा है, पंडित जैसा वचन कह रहा है तो तुम भाई पंडित है बड़ा, मेरे को ऐसा दिखाता है मैं बड़ा पंडित हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन है बहुत अज्ञानी तुम। सच्चा पंडित जो है वो नहीं मरे हुए का नहीं जीते हुए का शोक करता है और तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहा है और पंडित जैसी वाणी चला रहा है। मेरे को भी ऐसा ज्ञान दे रहा है तो गुरुजी मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, हम बुद्धिमान पुरुष होके ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों करें, मेरे को सिखा रहा है। पंडित जैसी बोली बोल रहा है, अपने को पंडित करके जानता है मेरे आगे, है बहुत अज्ञानी मोही। तो अभी पंडित जिन जो सच्चा पंडित है वो नहीं जीते हुए का नहीं मरे हुए का शोक करता है, नहीं जिसका प्राण चला गया नहीं जिसका प्राण नहीं चला गया। जो जीता है सामने उसका भी शोक नहीं करता है, जो मर गया है उसका भी शोक नहीं करता। सच्चा पंडित तो वो है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ पंडित नहीं है जो बोले ये मर जाएगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो मौत को मानता है तो तुम पंडित ही नहीं है। तुम शोक करता है तो तुम ज्ञानी नहीं है। किसी बात में तुम कमजोर हो गया है, शोक करता है, मोह करता है तो तुम ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, तुम बेवकूफ है, मूर्ख है, निपुसंक है और तुम अपने को पंडित कहता है। सच्चा पंडित शोक नहीं करता है। पहला पहला वचन गुरु के मुख से देखो क्या निकला है, तो तुम शोक किसी बात का भी नहीं करो तभी तुम पंडित है। अगर तुम्हारे को शोक है, दुख है, मोह है तो तुम पहले नंबर का अज्ञानी। पहले पहले शोक नहीं करना चाहिए, वो सच्चा पंडित। क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। एक कदम आत्मा दे अच्छी बस। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। पहले पहले इसको आत्मा का ज्ञान सुना था शुरू में। नहीं भक्ति बताया, नहीं कर्म बताया, नहीं धर्म बताया, नहीं राइट बताया, नहीं रंग बताया, सीधा ही सीधा आत्मा। भाई आत्मा जो है वो तीनों कालों में नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी थे, तुम भी थे, ये राजाएं भी थे, ऐसा नहीं है हम पहले नहीं थे अब भी है या पीछे नहीं होंगे। तीनों कालों में हम सब थे, माना आत्मा था। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, आत्मा मरने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है हम पहले थे अभी नहीं है। ये शरीर जो था पहले भी था अभी भी है, और आत्मा भी तीनों कालों में सत्य है। और ये भी पहले भी था अभी भी है पीछे भी होएगा। ये शरीर तो नाशवान है, चेंजेबल है, और आत्मा अनचेंजेबल है। आत्मा हमेशा चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होता है। हम पहले भी था अभी भी है पीछे भी होएगा। आत्मा करके तीनों कालों में सत्य है। और शरीर पहले भी था अभी भी है पीछे भी रहेगा, क्योंकि ये शरीर भी छोड़ के फिर दूसरा जन्म लेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले थे अभी है या अभी है पीछे नहीं होएंगे। आत्मा तीनों कालों में सत्य है और अविनाशी है।
एकदम आत्मा का ज्ञान शुरू कर दिया उसने। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। हाँ, तुम जो बोलता है ये सब मर जाएगा, तो ये तो शरीर की अवस्था है। मरना क्या है? कुमार अवस्था, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, ये चौथी अवस्था है शरीर की। तुम जो बैठ के बोलता है ये मरेगा, शोक करता है इतना, तो मरने का शोक क्यों करता है? जैसे बुढ़ापा आएगा तैसे नेचुरली मौत भी आएगा सबके लिए। तो तुम लड़ाई नहीं करेगा तो ये मरेगा ही नहीं क्या? इसका मरना अभी निश्चित है, तो तुम क्या इसी को मरने से बचाएगा? तो मरना तो निश्चित है सभी का। ये शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। तो तुम इसी में शोक क्यों करते हैं? अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भागता है, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से आत्मा में भागता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। वैसे बालकपन और जवानी और बुढ़ापा अज्ञान के वजह से आत्मा में भागता है। माना तुम बोल रहे मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, जैसे अपनी आत्मा को ही समझता है कि मैं जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, अपनी आत्मा में भासता है, तैसे ये स्थूल शरीर का विकार भी तुम आत्मा में भासता है तुम्हारे, क्योंकि तुम अज्ञानी है। तैसे सूक्ष्म शरीर का विकार है एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेना, ये सूक्ष्म शरीर का विकार है। माना मन वासना एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेता है। ये मन का विकार जो है, सूक्ष्म शरीर का विकार, वो भी तुम आत्मा में जानता है कि मैं मरता हूँ। तुम अज्ञान की वजह से बोलता है मैं बुढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तो बच्चा था, मैं बच्चा हूँ, मैं मरूंगा। तो मैं मना आत्मा, तुम अज्ञान की वजह से आत्मा में ये 4 ही अवस्था जो है वो तुम आरोपित करते हो उसमें। तो कितना ना बेवकूफ है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तुम ये शरीर की बातें जो है वो आत्मा में क्यों लाता है कि मैं मरता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं दूसरे जन्म में जाऊंगा, मैं फिर जन्मूंगा, मैं मरूंगा। ये मैं तुम्हारी आत्मा की है। तुम अज्ञान की वजह से आत्मा को भुला के अपने को करके ऐसा जानता है कि मैं मरता हूँ। माने आत्मा में ये 4 ही जो है अवस्थाएं तुम आरोपित करते हैं, लेकिन आत्मा में कोई भी ये जो है अवस्था नहीं है। ये अवस्था शरीर की है, स्थूल शरीर का विकार है, सूक्ष्म शरीर का विकार है। स्थूल शरीर में कुमार, युवा और बुढ़ापा है, सूक्ष्म शरीर का विकार है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विकार आत्मा में क्यों लाता है कि मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं आता हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। मैं कौन? आत्मा कभी मरता है? आत्मा बुढ़ा होता है, आत्मा जवान होता है। तो तुम आत्मा के लिए, आत्मा अगर जानेगा तो शोक नहीं करेगा। बाकी ये स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का विकार जो है वो तो रहेगा ही शरीर। तुम काय के लिए अपने को शोक में लाता है? आत्मा में क्यों शोक लेके आता है? तो ये मरेगा। आत्मा में क्यों 4 ही अवस्था लेके आता है?